हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बात आती है कि ऑपरेशन हम लोग करते क्यों हैं, यूज क्यों होता है, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसकी ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। जब इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं तो या तो उसमें रोज ऑपरेशन करते हैं या तो कॉलन ऑपरेशन करते हैं। तो उसी को निकालने के लिए हम लोग को मैट्रिक्स ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। टोटल ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कितना होता है, 6 होता है। 3 ऑपरेशन मेरा रो का होता है और 3 कॉलन ऑपरेशन होता है। तो दोनों सेम होता है। या तो जब हम ऑपरेशन करेंगे किसी मैट्रिक्स का, या तो रो ऑपरेशन करेंगे या तो कॉलन ऑपरेशन करेंगे, मिक्स नहीं कर देंगे। एक स्टेप में रो ऑपरेशन कर दिया, एक स्टेप में कॉलन ऑपरेशन कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है, इंटरचेंज ऑफ रोज। हम लोग क्या करते हैं, जब रो ऑपरेशन करते हैं तो एक रो से दूसरे रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे इसके रो को किस तरह से इंटरचेंज करते हैं, मान लेते हैं ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। तो अगर रो को इंटरचेंज करना हो, मान लिया कि हम लोग को R1 को इंटरचेंज करना है R3 से, तो हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, R1 है ये, R3 है ये, तो R3 हो जाएगा R1, दैट मीन्स 5 6 7, और R1 हो जाएगा 1 2 1, बीच वाला R2 सेम रह जाएगा। इस तरह से हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। उसी तरह से मेरा है कॉलन ऑपरेशन, इंटरचेंज ऑफ कॉलन्स। तो कॉलन्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसी को लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका कॉलन, ये मेरा कॉलन है C1 C2 C3। तो इसको हम लोग मानते हैं कि C1 को C3 से एक्सचेंज कर रहे हैं। तो C1 हो जाएगा C3 हो जाएगा C1। तो कितना बचेगा, ये C3 पहले लिखा जाएगा 1 1 7, बीच वाला तो सेम रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1 -1 5 लास्ट में हो जाएगा। तो आफ्टर इंटरचेंज मेरा ये आया। इस तरह से जब हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो उसमें हम लोग को इस तरह से रो और कॉलन को इंटरचेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी रो और किसी भी कॉलन में हम लोग किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट्स से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है R1 इक्वल टू RI इक्वल टू KRI, यहाँ CI इक्वल टू KCI। मतलब यहाँ पे मान लेते, यहाँ पे कितना रो है, एक रो और 2 रो। तो हमको मानते हैं कि फर्स्ट रो में R1 को हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, R1 × 3 लिख सकते हैं, या फिर R1/5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। R1 को हम लोग इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। देन मेरा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 6 1 वाइज ऑपरेट करते हैं। इसी को मान लेते हैं यहाँ पे 1 -1 2 √3 1 1 है। तो इसका कॉलन, ये कॉलन है, वर्टिकल लाइन हम लोग कॉलन बोलते हैं वर्टिकल लाइन को। तो मानते हैं कि यहाँ पे C2 कॉलन है, उसको हम लोग को चेंज करना है। तो C2/2 लिख सकते हैं, 2 से भाग देना है, तो C2 को हम C2/2 में अब चेंज कर देंगे। तो इसका अब नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या होगा, 1 -1 2/2 1 √3/2 1 1। इस तरह से हम लोग उसका ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मानते हैं कि ये RI इक्वल टू RI को फिर से हम लोग लिख सकते हैं RI + KRJ। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा फर्स्ट कॉलम रो है, ये सेकेंड रो है, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकेंड है। तो मान लें कि हमको फर्स्ट रो को लिखना है, जैसे R1 को लिखना है, तो R1 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, R1 + 2R2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं R1 को R1 + 2R2। मतलब क्या हुआ, R1 को चेंज करना है, दैट मीन्स 1
1 + 2r2 मतलब 2 × 2 4, 1 + 4 मतलब यहाँ 5 लिखाएगा। 2 + 2 × -1 मतलब -2, 2 - 2 0, 2 - 1। नया जो मैट्रिक्स आया इस ऑपरेशन के बाद वो मेरा इतना आया, तो इसको हम लोग इस तरह से इस ऑपरेशन को यूज करेंगे। और इस ऑपरेशन को भी हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, जब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे तब। उसी तरह से कॉलन ऑपरेशन हो जाएगा। कॉलन ऑपरेशन का भी समझ लेते हैं। 1 2 2 - 1 है, तो अगर ये मेरा कॉलन है फर्स्ट C1 C2, तो मानते हैं हम लोग C1 को चेंज करते हैं, C1 + C2 कर देते हैं डायरेक्ट। C1 को C1 + C2 लिखेंगे, तो मेरा नया मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, C1 ये है 1 2, तो C1 को लिखना है C1 + C2 मतलब 2 1 3, 2 - 1 1, C2 तो सेम रह जाएगा। इस तरह से होगा नया मैट्रिक्स। तो यही ऑपरेशन था मैट्रिक्स का। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हम लोग पढ़े उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ए कोई क्या है, मैट्रिक्स है, तो ए के -1, ए पर पावर -1 देते हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए तो पढ़ते हैं, ए इन्वर्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे हम लोग इसको क्या पढ़ते थे, ए ट्रांसपोज, ए डैश, ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसी तरह से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए और ए इन्वर्स, इस तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग को अगर हम लोग को फाइंड करना रहेगा ए इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या तो हम लोग रो ऑपरेशन करेंगे या तो कॉलन ऑपरेशन करेंगे। तो अगर जब हम लोग को रो ऑपरेशन करना होगा ए इन्वर्स को फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, A = IA। ये चीज़ हम लोग को याद रखना होगा, ये चीज़ फॉर्मूला हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। A = IA, वेयर I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जितने ऑर्डर का ए मैट्रिक्स रहेगा उतने ऑर्डर का हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। और यहाँ पे हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसको तो A × IA को ऑपरेट करेंगे हम लोग, इसको ऑपरेट करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे इसमें। तो ऑपरेशन करने के बाद ये इस तरह से आएगा कि A कन्वर्ट हो जाएगा I में, और ये A ज्यों का त्यों रह जाएगा, और I कन्वर्ट हो जाएगा B में। A कन्वर्ट हो जाएगा I में, I कन्वर्ट हो जाएगा B में, और ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो मैट्रिक्स B इज़ द इन्वर्स ऑफ A। देन इस फॉर्म में जब मैट्रिक्स आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बाद, तो जो मैट्रिक्स B बचेगा वही मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो ये तो हुआ फ्रॉम रो ऑपरेशन से हम लोग ए इन्वर्स को किस तरह से निकालेंगे। अब है हम लोग का ए इन्वर्स यूजिंग कॉलन ऑपरेशन। हम लोग कॉलन ऑपरेशन भी करके ए इन्वर्स निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कंडीशन याद रखेंगे, A = AI। यहाँ पे था A = IA, यहाँ पे है A = AI। और इसको भी जहाँ I यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे अब A को यहाँ पे कॉलन में ऑपरेशन करेंगे। कॉलन ऑपरेशन करने के बाद A कन्वर्ट हो जाएगा I में, A ज्यों का त्यों रह जाएगा, और I हो जाएगा B में। तो जब इस फॉर्म में आ जाएगा मेरा मैट्रिक्स, तो जो B मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस ये दोनों ऑपरेशन हमको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ए इन्वर्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो एक ऐसा कंडीशन भी आएगा जहाँ पे ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो कौन सा कंडीशन है जहाँ पे ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं आफ्टर ऑपरेशन A = IA और A = AI, ये मेरा कौन सा ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन है, ये मेरा कॉलन ऑपरेशन है। तो अगर ऑपरेशन करने के बाद दौरान वो रो में मेरा क्या हो गया, 0 हो गया ऑफ द मैट्रिक्स ऑन LHS, मतलब A को ऑपरेट कर रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं, A को ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें अगर 2 रो 0 हो गया तो वो ए इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। मानते हैं कोई ए कोई मैट्रिक्स है, मानते हैं 1 2 2 1, ऐसे ही कोई मैट्रिक्स है। तो इसको ऑपरेट करने के बाद मतलब A × IA के थ्रू हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं,
तो ऑपरेट करते गए, इसको ऑपरेट करने के दौरान हम लोग का क्या आ गया, 0 0 2 1, इस तरह से कोई मैट्रिक्स आ गया। तो जब 2 0 हो जाएगा एक कॉलम में या एक रो में, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग को निकालना क्या है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। बुक में भी देख सकते हैं आप, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 3.4 में, जैसा कि यहाँ पे बुक में दिया हुआ है 3.4 में, फाइंड यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 3 1 to 7। यहाँ पे टोटल 17 प्रॉब्लम दिया हुआ है, जिसका हम लोग को क्या निकालना है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, अगर एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो हम लोग 1 2 एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो सबसे 1 -1 2 3, ए क्या है, ए इक्वल टू 1 -1 2 3। तो हम लोग इसको कोई भी ऑपरेशन से बना सकते हैं, या तो रो ऑपरेशन लगा सकते हैं या तो कॉलन ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले रो ऑपरेशन लगाते हैं। फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस बी में राइट हम लोग क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू आई ए। ये हम लोग को याद रखना है, जब हम लोग रो ऑपरेशन करेंगे तो ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 0 0 1, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। तो अब इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो क्या, और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस तरह से, ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे, उसको ऑपरेट करते करते हम लोग ले जाएंगे इसमें आई इक्वल टू बी इंटू ए, इस तरह से हम लोग बना लेंगे। तो जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ ए। ए है 1 -1 2 3 इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 ए, इस तरह से लिखें। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ तो 1 ऑलरेडी है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब इस फॉर्म में इसको लाना है 1 0 0 1। तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो हम लोग इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R1 को कुछ नहीं करेंगे, R2 रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो R2 को हम लोग लिख सकते हैं R2 -2 R1, R2 -2 R1 लिखेंगे। देन क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, 2 R2 मेरा 2 -2 × 1, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या है 3 -2 × 1, दैट मीन्स 3। यहाँ पे हम लोग साइड में करके भी देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, R2 मेरा 3 है -2 × R1 क्या है -1, देन क्या हो गया 3 -2 5, देन यहाँ पे हो गया 5, इतना आया इक्वल टू। अब इधर जो ऑपरेशन करेंगे वही ऑपरेशन इधर करेंगे। तो फर्स्ट रो में तो कोई कुछ नहीं किए थे, सेकेंड रो R2 को क्या किए थे 0, R2 -2 R1, मतलब R2 का पहला एलिमेंट 0 -2 × R1, तो 0 -2 -2 1 -2 × 0 1, इस तरह से इंटू ए, ये हो गया। इस ऑपरेशन के बाद मेरा इतना आया। अब क्या हो गया 1 0। अब इसमें हम लोग को लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें R2 को लिख सकते हैं R2/5। अगर इसमें 5 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, R2/5, दैट मीन्स 1 -1 0 1, इस तरह से हो गया इक्वल टू 1 0 -2, इसमें भी 5 से भाग देंगे 1/5, इतना हो गया दिस। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, 1 हो गया। अब इसको हम लोग को बस 0 करना है, तो 1 ऑलरेडी है, तो हम लोग इस पे R1 को लिख सकते हैं R1 + R2। R1 को हम लोग लिख सकते हैं R1 + R2, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आफ्टर ऑपरेशन 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया इक्वल टू। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं, R1 को लिखे R1 + R2, मतलब 1 प्लस, तो हो जाएगा 1 -2/5, देन क्या हो जाएगा 1 -2/5। यहाँ पे कितना 1 -2/5 मतलब
3/5 होगा, 1 माइनस 2/5 मतलब 3/5, 0 प्लस 1/5 मतलब 1/5। नीचे फिर क्या हो जाएगा, नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा, 1/5। दिस इज ए। अब ये किस रूप में आ गया, i = BA, i = B आ गया, दिस इज कॉल्ड B। देन B = क्या हो गया, 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5। देन दिस इज द इन्वर्स ऑफ A। देन क्या हो गया, A इन्वर्स = B = 3/5 1/5 माइनस 2/5, 1/5। दिस इज द आंसर। मानते A = 2 1 1 1, A = इतना मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज, पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग रो ऑपरेशन से बनाए थे, यहाँ पे एक हम लोग कॉलन ऑपरेशन से यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या यूज करेंगे, एलिमेंट्री कॉलन ऑपरेशन। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं एलिमेंट्री कॉलन ऑपरेशन के लिए, A = AI, A = AI को हम लोग ऑपरेट करेंगे और इसको बना लेंगे I = A × B। AB में जब बना लेंगे तो ये B जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, इन्वर्स ऑफ A। 2 1 1 1 = A × आइडेंटिटी 1 0 0 1, क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा क्या है, हम इसमें कॉलन ऑपरेशन करेंगे। तो मानते हैं यहाँ पे 2 1 1 2 है, तो ये कॉलन मेरा फर्स्ट कॉलन, ये सेकेंड कॉलन है। तो अगर हम लोग को यहाँ पे आइडेंटिटी में लाना है तो सबसे पहले यहाँ पे 1 करना है, 1 0 0 1 करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको एक्सचेंज कर देते हैं, C1 को एक्सचेंज कर देते हैं C2 से, C1 को एक्सचेंज कर देते हैं C2 से, तो क्या आ जाएगा, 1 1 2 1। हम लोग को यहाँ से मेन क्या था, यहाँ पे 1 लाना था, इसलिए हम लोग एक्सचेंज कर दिए, तो इस तरह से आया। तो इधर एक्सचेंज किए हैं तो इधर भी करेंगे, मतलब 0 1 1 0, इस तरह से हो जाएगा इस ऑपरेशन के बाद। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 है, तो अब हम लोग को इसको 0 करना है। तो इसको 0 किस तरह से करेंगे, C2 को हम लोग लिख सकते हैं, C2 को C2 को क्या लिख सकते हैं, C2 माइनस 2C1। अगर इस C2 में 2C1 से घटाते हैं तो क्या आता है, C1 तो सेम रहेगा 1 1। अब C2 2 माइनस 2 × 1 2 माइनस 2 0 हो गया। अब 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1, इस तरह से आया, = A। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलन तो सेम रहेगा, दूसरा कॉलन 1 माइनस 2 × 0, देन 1 0 माइनस 2 × 1 -2, इस तरह से आया आफ्टर दिस ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 -1। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों कॉलन को जोड़ देते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, C1 को क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा इस ऑपरेशन के बाद, C1 चेंज होगा, मतलब 1 + 0 1 1 प्लस -1 0 0 -1, इतना आया, = A। हम लोग C1 को क्या किए, C1 प्लस C2 मतलब 0 + 1 1 1 प्लस -2 -1, सेकेंड कॉलन सेम रह गया, इतना आया। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है पर इसमें माइनस है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में माइनस नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, C2 को लिख सकते हैं -1 × C2, -2 -1 से इसमें गुना कर देंगे, देन क्या हो जाएगा 1 0 0 1, इस तरह से हो जाएगा, = A। C2 में मल्टीप्लाई किए, देन 1 -1 -1 2, इतना हो जाएगा, 1 -1 -1 2 A। अब ये किस फॉर्म में आ गया, I = A × B के फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया, वेयर B = 1 -1 -1 2, देन B = A इन्वर्स = B
इक्वल टू 1 -1 -1 2। दिस इज़ द आंसर। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आगे का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।